हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। आज जो हम क्वांट्स की क्लास में करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े अलग होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन से अलग होने का मतलब है कि आपको उनमें कुछ एक स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ एक चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है और क्या कुछ ये क्वेश्चन हमारे पास होंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x प्लस 180 ओवर x इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो अगर आपके पास एक इक्वेशन इस तरीके से आ रही है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन आपके पास दे रखी है y प्लस 168 ओवर y इज इक्वल टू 26। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि इस इक्वेशन में आपको बोथ साइड सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि जो ये बेस वाला x है आपका खत्म हो जाए। जहां पे अगर आप ये बेस वाला x खत्म करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस x से x कटेगा, या फिर ऐसा करते ये माइनस 27x जो है इधर आके माइनस 27x बन जाएगा और 180 प्लस का आपके पास बच जाएगा। ठीक है, वैसे इस इक्वेशन में करेंगे, इसमें क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। y से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा y स्क्वायर, और ये बन जाएगा y से y कटने पे 168, और 26y इधर आके 26 माइनस का हो जाएगा 26y प्लस 168 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है। ठीक है, अब क्या है, अब ये नॉर्मल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना, इसके मैं आपको करवा देता हूं, बाकी अदरवाइज आप इसके खुद कर लेंगे। प्लस प्लस में इसके रूट्स आएंगे 27, 180 और 180 ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके 27 आया और 180 मल्टीप्लाई कर गया। 15 12 से 180 होता है, 15 और 12 27 भी होता है, 15 और 12 आ जाएगा। सेकंड में 168 है, वो 26 है। 168 इसके लिए एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा आपका शॉर्टकट लगता है, जो कि है 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये वाली ट्रिक कहाँ लगती है बच्चों, देखेंगे इस ट्रिक का हम कहाँ यूज करते हैं। अगर आप 14 इंटू 12 करो तो इनको मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है कि इनके बीच का जो नंबर है -1 का स्क्वायर, ये वाली ट्रिक आप अप्लाई करते हो। तो 13 का स्क्वायर -1 इज 168, 14 इंटू 12 इज ऑल्सो 168। तो जहां भी आपको, अगर मैं आपको बोल रहा हूं 24 इंटू 26 करना है, तो आप क्या करोगे, 25 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर विच इज 624। ये वाली ट्रिक आप अप्लाई करोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 168 से हमें पता चल रहा है 13 का स्क्वायर -1 भी हो सकता है, मतलब 14 इंटू 12 भी हो सकता है, 14 इंटू 12 26 भी होता है, 14 इंटू 12 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाली ट्रिक यहां लगेगी। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे x इज लेस देन y, ये सी एंड डी आ जाएगा। कैन नॉट बी नॉट डिफाइंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ अलग होगा इस वाले क्वेश्चन से, विच इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 324। अगर आपने इसके मॉक्स दिए होंगे, कभी कभी आपने अपियर किया होगा इसका एग्जाम, तो देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आते, और जब भी आपने अटेम्प्ट किया होगा वो कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाता होगा। अगर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो चीज यहाँ पे समझनी है वो क्या है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या लेते हैं, एक ही केस या फिर एक ही रूट लेते हैं जो लेंगे, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर है तो 18 आपका आंसर होगा। पर यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पहले मैं आप यहां पे पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। 360 ओवर y इज इक्वल टू 38, ये आपके पास है। तो देखेंगे, अब जब ये स्क्वायर उधर जाके शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा x रूट ऑफ सॉरी 324। ठीक है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 324 हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान रहे, ये जो रूट है ये प्लस और माइनस में दो वैल्यूज देगा। कभी भी आप इसको x इज इक्वल टू 18 नहीं लिखेंगे। कहीं आपने ऐसा लिख दिया कि x रूट 324 x 18 आ गया, आंसर हो गया, ये गलत होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रूट स्क्वायर रूट उधर को जाएगा, आपको वैल्यू प्लस और माइनस में लेनी है, विच इज 324। तो x यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 18 आ जाएगा या फिर माइनस का 18। या तो प्लस का 18 हो सकता है, माइनस का 18 हो सकता है। अब ये हर केस में करना है नहीं, सभी केसेस में नहीं करना। सभी केसेस में मतलब है मेरा
कि अगर आपके पास x का क्यूब आ जाए इज इक्वल टू 27 आ जाए, उस केस में आप ये नहीं करोगे, क्योंकि अगर क्यूब रूट उधर की तरफ जाता है तब x आपका हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं -3 करूं तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस का 27 आएगा। अगर मैं प्लस का 3 इंटू प्लस का 3 इंटू प्लस का 3 करूं तो ये प्लस का 27 आ जाएगा। मतलब कि अगर माइनस की वैल्यूज होगी तो तभी माइनस आएगा, प्लस की वैल्यूज होगी तो तभी प्लस आएगा। तो क्यूब रूट में ये क्लियर है कि जैसी वैल्यू का साइन होगा, जैसा वैल्यू का साइन है वही आप यहाँ पे इसके रूट में भी लोगे, इसके रूट्स जो निकलेंगे, इसकी वैल्यूज जो निकलेगी एक्स की वो भी वही होगी। पर इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ 4 एक्स रेज टू पावर 4, इन केस ऑफ एक्स रेज टू पावर 6, मतलब कि अगर आपकी पावर कैसी है, इवन नंबर है, अगर आपकी पावर इवन नंबर है तब आपके रूट्स हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, -18 इंटू -18 ये भी होता है 324, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। +18 इंटू +18 भी क्या होता है? 324। ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस केस में आप बता नहीं सकते कि ये -18 है या फिर प्लस और प्लस का 18 है। तो इसीलिए रूट्स हमेशा इवन के केस में दो पॉजिटिव और नेगेटिव में आएंगे, और क्यूब के रूट में हमेशा पॉजिटिव होगी वैल्यू तो पॉजिटिव में, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। तो यहां पे एक्स स्क्वायर 324 के रूट्स क्या आ गए, ये क्लियर है बात। अगला इसमें देखेंगे, ये वाला तो अभी हमने सॉल्व भी किया है, इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -38y +360। इसके रूट्स आप निकाल दो। ये वाले क्वेश्चन के मैं बता देता हूं कैसे निकलेंगे, प्लस प्लस में आप ले लेंगे। अब यहां बहुत सारे बच्चों को एक और दिक्कत हो जाती है कि ये 360 जो है आपके पास, इसके फैक्टर्स बना के आप यहाँ, क्योंकि नंबर नहीं मिल रहा, अब यहाँ 38 चाहिए, अब आप एकदम से तो ऐसा सोच नहीं सकते कि इसका क्या होगा, कैसे करेंगे, है ना, कि इसके क्या नंबर्स है, ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 18 हो गया, 18 2 हो गया, है ना, 18 2 जा 36 इंटू 10 हो गया 5 इंटू 2, ठीक है। 18 का हो गया 2 9 जा 18, 3 इंटू 3 जा 9, 2 जा 18, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब मैंने ये जो फैक्टर्स बनाए, जरूरी नहीं आपको इतने ज्यादा फैक्टर्स बनाने की जरूरत है, पर जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ फैक्टर्स बना दिए, तो ये जो फैक्टर्स है, अब नंबर इनमें से ही कुछ बनेगा। अगर मैं यहां पे करूं 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 हो गया, 3 3 जा 2 जा 18, 18 और 20 एकदम से आ गया, 18 और 20 आ गया, क्योंकि 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये आपके पास 18 हो गया, 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये भी हो सकता है, सिंपल है। तो आपके पास ये हो गया 20 और 18, यहीं से निकल जाता है ये बेसिक, ये तो मैंने आपको फैक्टर्स बनाने के लिए दिखा दिया। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास, ये 20 है, ये प्लस का 18 है, तो x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज इक्वल टू y, x इज लेस देन y, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, ये आपका आंसर। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो करेंगे, नेक्स्ट थोड़ा सा क्यूब वाला मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स क्यूब। मैं एक ही लिखता हूँ यहाँ पे, इसके अपने फैक्टर्स निकाल देने हैं, 9 2 6 1। अब इसके लिए क्यूब रूट आना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको इसको क्यूब रूट रिफ्रेश करवा दूंगा, रिमाइंड करवा दूंगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं ना। तो एक्स क्यूब है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्यूब रूट ना, बेसिकली नेक्स्ट वीडियो आपको मैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा कि किस तरीके से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब ये उधर को जाएगा तो एक क्यूब रूट ऑफ 9261 है, तो हम क्या है लास्ट डिजिट देखते हैं, 1 किसके केस में आता है, 1 के क्यूब में 1 आता है, 1 तो होगा। फिर स्टार्टिंग का डिजिट देखते हैं जिसके क्यूब के आसपास होगा सबसे क्लोजेस्ट, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 2 का क्यूब हो गया 8, तो कम वाला जो सबसे क्लोजेस्ट है वो है 8, है ना।
तो 2 मतलब 21 का ये होगा। तो x की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, प्लस की 21, ये x के रूट्स आ। ठीक है, क्लियर है बात। अब एक और क्वेश्चन आता है जो हम क्यूब और स्क्वायर पे ही पूरा डिपेंड करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 361 इज इक्वल टू 0। एक तो ये दे दिया मैंने आपको, दूसरा दे दिया वाई क्यूब इज इक्वल टू 6859। या वाई क्यूब इज इक्वल टू 6859। तो अब इसमें क्या है, दो चीजें आपको बड़ी जरूरी है, जो दो बातें मैंने आपको बताई। स्क्वायर के दो आपके पास आएंगे, दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और क्यूब में आपके पास क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही वैल्यू है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x का स्क्वायर रूट ऑफ 361 है, प्लस माइनस x की वैल्यू एक प्लस में आ गई 19, एक माइनस में आ गई 19। ठीक है जी, y क्यूब। अब क्यूब रूट ऑफ 6859 निकालना है आपको। ठीक है, अब 9 किस केस में, 9 के केस में ही आता है, 9 9 जा 81, 9 जा 729, तो 9 तो होगा ऑब्वियसली। स्टार्टिंग का डिजिट देखना है, 119 का क्यूब होता है 6859, क्योंकि 2 तो ज्यादा जा रहा है तो 19 हो गया, प्लस का 19 हो गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन। एक मैं आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन करवा देता हूं कि इसमें पॉइंट वाले भी कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से आप करोगे। जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5.9 एक्स प्लस 8.4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें बड़ी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि ये तो अब पॉइंट में आ गया, अब पॉइंट में आ गया तो अब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया सॉल्व करना। ठीक है, जैसे ये है वाई स्क्वायर माइनस 4.1 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको करना भी उतना ही सिंपल है जितने इससे पहले वाले क्वेश्चन थे। हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से, और 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, 10x स्क्वायर। 5.9 को अगर 10 से करेंगे तो 59 बन जाएगा, माइनस 59x, और 8.4 को 10 से करेंगे तो प्लस 84, बन गई नॉर्मल इक्वेशन आपकी। क्या ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अगला क्वेश्चन, अगले में भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे सभी को करना है, 10y स्क्वायर माइनस 41y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है और हो गया। ठीक है, तो यही चीज, यही ट्रिक, बाकी आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, है ना। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही अगर एक और टाइप रहता है, इसमें एक और चीज रहती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए, वो जो पिछला क्वेश्चन है उसके आपने रूट्स निकाल के प्रैक्टिस कर लेना है कि यार रूट्स निकलेंगे, कंपेयर करना है जो नॉर्मल हम कर ही रहे। 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 43 ओवर एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। 20 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 31 ओवर वाई प्लस 12, या माइनस है। ये अब इस इक्वेशन में भी सेम वही चीज क्या करेंगे, हम करेंगे इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है ना, इसको खत्म करना है बेस से। यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 0 तो 0 ही होगा। ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 12 आ गया, एक्स से एक एक्स कट गया, ये आ गया 35 एक्स स्क्वायर माइनस 43 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 31y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे आप सॉल्व करते हैं इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे, आपके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां आप अप्लाई करोगे तो आपकी नॉर्मली जो जैसे आप इक्वेशन कर रहे हो वैसे आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इसके रूट्स निकाल के दिखा दें आपको,
तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं इसके रूट्स निकालने के साथ साथ। पहले आप कोशिश कर लो इसको, है ना। कोशिश करने के बाद मैं आपको बता देता हूं, आपने यहां से टैली कर लेना, आपके रूट सही निकले या गलत। तो माइनस प्लस की जो वैल्यूज होगी वो प्लस प्लस में होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, 35 और 12, ठीक है। 35 और 12 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 पंजे 35, आपने फैक्टर्स ही तो बनाने हैं, 4 3 12, ठीक है। तो 5 3 15, 7 चौके 28, 28 और 15 हो गया बेटा, ठीक है। अगले का भी सेम यही लगाओ, 12 है, 6 दूनी 12 और 10 2 20। इसको और ब्रेक कर दो, 3 2 2 5 2 2, 5 3 15, 2 2 4 2 8 2 16, 15 और 16, 16 और 15 लिख दो। अब यहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, है ना, इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, रीजन क्या है कि यहां हमारे पास, यहां हम कई बार गलती कर लेते हैं, जल्दबाजी में कंपेयर करके सीधा आंसर दे देते हैं, पर ध्यान रहे यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो इसके कॉफिशिएंट से ये 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके कॉफिशिएंट से ये 35 हो जाएगा मल्टीप्लाई। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 12 8 96, 9 12 दूनी 24 और 9 336 आएगा, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 18 180 आ जाएगा। इसको करेंगे 35, क्या करेंगे, क्या शॉर्टकट लगाएंगे, 7 पंजे 35 होता है ना, तो ऐसे कर लो, 7 इंटू 5 कर लो, 7 15 पंजे 75 आ गया, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 5 2 5, है ना। क्योंकि इसको ब्रेक करके इसलिए कर रहे हैं ना बेटा हम, ताकि यहाँ पे क्या हो, हमारे को ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो 525 आ गया ना हमारे पास, 7 पंजे 35, 7 7 7 7 49, 51 52, ठीक है। अच्छा इसमें करेंगे 112, 5 2 10, 5 5 6, 5 5 560। तो x इज लेस देन y है, ये हमारा आंसर आ गया, 560 हमारा आंसर है, ठीक है। तो 525 और 560 हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, दो रूट्स आ गए। तो इसके रूट्स ये है, इसके रूट्स ये है, कंपेयर करने पे। तो इतना ही कंक्लूड करते हैं आज की वीडियो में, इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वगैरह सिखा देंगे, क्या क्या चीजें उसमें होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।